बच्चों, आज हम कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान विषय में आपकी एक पुस्तक है पृथ्वी और हमारा आवास। इसमें पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी को समझने के लिए हमें पहले खगोलीय पिंडों को समझना होगा। अब खगोलीय पिंड क्या होते हैं ये आज हम अच्छे से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। आपने रात में आसमान में कई बार तारों को चमकते देखा होगा, देखा है ना? हाँ, ये अलग अलग तरीके से चमकते हैं। आज शाम को जब शाम होगी, अपने घर के बड़े भाई बहन या अपने मम्मी पापा के साथ ध्यान से आसमान में देखना, अकेले बाहर मत जाना आप लोग। जब आप आसमान को देखेंगे तो उसमें आपको चमकते हुए तारे दिखाई देंगे। कुछ तेज चमक रहे होंगे, कुछ धीरे धीरे चमक रहे होंगे। उनको ध्यान से देखना, कौन तेज चमक रहे हैं, कौन धीरे चमक रहे हैं, और कोशिश करना तो कितने सारे हैं ये जानने की कोशिश करना। बस ये जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं ये हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अब एक चीज और बताइए कि आसमान में तारों के साथ आपको और क्या क्या दिखाई देता है? चंद्रमा? हाँ, चंद्रमा भी दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा और तारों में एक अंतर देखा? हाँ, सही कह रहे हो। चंद्रमा बड़ा होता है, तारे छोटे छोटे होते हैं। लेकिन एक मजेदार बात और है, चंद्रमा कभी हमको इतना बड़ा दिखाई देता है। किस दिन दिखाई देता है इतना बड़ा? हाँ, जिस दिन हमको चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा या पूर्णिमासी। और कभी हमको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पूरा काला होता है और आसमान भी काला दिखाई देता है इसके पीछे, तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है। अब जब चंद्रमा जिस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको हम कहते हैं अमावस्या या अमावस। अब इनके बीच में पूर्णिमा के बाद धीरे 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 चंद्रमा छोटा होने लगता है और अमावस्या तक वो बिल्कुल भी, अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि पूर्णिमासी के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। बीच बीच में आपको चंद्रमा या तो ऐसा दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा, कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है या दूसरी तरफ से दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का ऐसा दिखाई देने लगता है, या इस तरीके के दिखाई देने लगता है, या ऐसा दिखाई देने लगता है। अब ध्यान से देखिए, एक तरफ तो इसका मुंह इधर को हो जा रहा है और कभी कभी इसका मुंह इधर को हो जा रहा है। अब आप ध्यान से रातों में जब आपके घर से चंद्रमा दिखाई देगा, कभी कभी अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा के साथ चंद्रमा को देखने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी में या रफ कॉपी में इसके चित्र बनाएंगे। इस तरीके से आप इसके चित्र बनाएंगे। ये देखिए, ये है पहला दिन, या तारीख डाल लीजिए। दूसरे दिन आपने चंद्रमा कैसा देखा, तीसरे दिन कैसा देखा, चौथे दिन कैसा देखा, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन आपने कैसा देखा। तब आप देखेंगे या तो चंद्रमा घट रहा होगा रोज या बढ़ रहा होगा। अब घट रहा है तो किस तरफ से घट रहा है और बढ़ रहा है तो किस तरफ से बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान से अपनी कॉपी में बनाना है। फिर जब स्कूल खुलेगा तो आप अपने टीचर से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, वेरी गुड। अब चंद्रमा के बारे में हमने जान लिया है। इसी तरह दिन में हमको सूरज दिखाई देता है। रात को हमने तारे देखे आसमान में, चंद्रमा देखा, कुछ तारे बड़े तेज चमकते हैं, कुछ धीरे धीरे चमकते हैं। तो चंद्रमा देखा, तारे देखे और दिन में हमने सूरज देखा। ये जितने भी आसमान में चीजें दिखती हैं इन सब को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय आसमान में या आसमानी या अंतरिक्ष में होने वाले या रहने वाले खगोलीय पिंड जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। पृथ्वी भी ऐसे ही खगोलीय पिंड है। अब वो हमको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हम तो उसी में रह रहे हैं, इसलिए वो हमको नहीं दिखता है। अब ये जो खगोलीय पिंड है ये रात को हमने देखते हैं। अभी 29 अप्रैल को आपने देखा, आपने सुना, आपके घर में बड़े लोग बातें कर रहे होंगे कि एक उल्का आने वाली, वो भी एक खगोलीय पिंड था। उसके बारे में अगले पाठ में बात करेंगे। तो इन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं और ज्यादातर खगोलीय पिंड हमें रात को दिखाई देते हैं, वो दिन में नहीं दिखाई देते हैं।
अब बताइए, तो दिन में क्यों नहीं दिखा देते? दिन में तारे कहाँ चले जाते हैं? हाँ, चंद्रमा कभी कभी दिन में दिखता है, लेकिन तारे नहीं दिखाई देते दिन में, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अभी हम एक प्रयोग करेंगे कि क्यों नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको। ये एक टॉर्च है। हाँ, ये एक टॉर्च है। इस टॉर्च में मैंने मोटे गत्ते से इसको ढक दिया है और छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो इन छोटे छेदों से रोशनी ऐसे ही आएगी जैसे रात में तारों की रोशनी आती, दूर दूर से तारे आपको दिखते हैं। लेकिन दिन के समय वो ही तारे गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में तारे वहां आसमान में नहीं थे, तारे तो दिन रात हर समय आसमान में ही होते हैं, वो अंतरिक्ष में होते हैं, लेकिन हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं। दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण उनकी छोटी सी रोशनियां, बहुत कम रोशनी दिखाई ही नहीं देती है। अब हम एक प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिए आप। ये टॉर्च है, मैंने इसको, ये ऑफ है, ये ऑन कर दिया, ये ऑफ, ये ऑन। अब मैंने ऑन कर दिया है और दिखा दिया। बेटा एक बच्चा, हाँ लाइट ऑफ कर दो। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं इसमें ये जो गत्ता है उससे छनकर रोशनी आ रही है, तारे जैसे दिख रहे हैं। अब इसी तरीके से रात में हमको तारे दिखाई देते हैं। बेटा लाइट ऑन कर दो। हाँ, ये जैसे ही लाइट ऑन करी, अब आपको छोटे छोटे तारे नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक इसी तरह हमको पृथ्वी से भी लगता है, जो तारे होते हैं वो सूर्य की तेज रोशनी के कारण नहीं दिखाई देते हैं, और जैसे ही सूर्य डूब जाता है, रात हो जाती है, वो हमको दिखाई देते हैं। हाँ, एक बार फिर से करना, एक बार फिर से ऑफ करना बेटा। ये देखो, दिखाई दे रहे हैं ना? अब ऑन करिए, देखिए ये तो अब नहीं दिखाई दे रहे। ठीक इसी तरीके से तारे, जब सूरज निकलता है, सूरज के उजाले में हमको तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जितने तारे होते हैं, अब आपने एक चीज सीखी कि तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं, वो अपनी जगह पर ही होते हैं, लेकिन तारे सूरज की तेज रोशनी के कारण हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो तारे, चंद्रमा, जितनी भी चीजें आसमान में दिखती हैं, सूरज, इन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आपको मैंने एक काम दिया है कि आपको शाम को कुछ दिन तक चंद्रमा पहले दिन कैसा दिखाई दिया, या तारीख डाल दीजिए, इस तारीख को कैसा दिखाई दिया, दूसरे दिन की तारीख कैसा दिखाई दिया, उसका चित्र पेंसिल से अपनी कॉपी में बनाना। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा किस तरीके से बदल रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है। तो ये आप सीख लेंगे कि वो कैसे बदल रहा है। इसके बारे में हम दूसरे सत्र में फिर आपसे बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको समझना, वीडियो को एक बार और देखना। थैंक यू।